इजिप्ट के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के दौरान कई सारी ममीज को खोजा गया। ये सारी ममीज ताबूत में अच्छे ढंग से प्रिजर्व करके रखी गई थी। स्टडीज के लिए जब इन ताबूत को खोला गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिनसे वो हैरान कुम रह गए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि एक हिरनी की थी। नमस्कार दोस्तों, लग्जरी टेल्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि जब एंशिएंट इजिप्ट में लोग मर जाया करते थे तो उनके शरीर पर अच्छे से केमिकल का लेप लगाकर प्रिजर्व करके रख दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। बॉडी को प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल और ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर साजो सम्मान के साथ इन ममीज को जमीन के अंदर या फिर टूम में दफन कर दिया जाता था। वैसे तो अब तक इजिप्ट में की गई खुदाई में बहुत सारी ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ममीज ऐसी हैं जो वाकई में दूसरी ममीज से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उन सबसे अजीबोगरीब ममीज के बारे में। नंबर 7, मम्मी विद टैटू। आज के इस मॉडर्न टाइम में बॉडी पर टैटू बनवाना एक फैशन है, लेकिन आज से हजारों सालों पहले भी एंशिएंट इजिप्ट में टैटू का बेहद अहमियत था। इजिप्ट की एक जगह पेरिल अल मदीना से 7 ऐसी ममीज को खोजा गया जिनके शरीर के कई हिस्सों में टैटू दिखे गए। ये 7 ममीज औरतों की थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी मम्मी पर टैटू नहीं देखे। एक मम्मी के बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। ये सब देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। नंबर 6, मड ममी। एंशिएंट इजिप्शियंस मरे हुए इंसान की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी महंगा होता था, इसीलिए केवल ऊंचे दर्जे के लोग ही इस केमिकल को अफोर्ड कर पाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी मम्मी मिली उन सब के बॉडी पर रेजिन लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मम्मी तलाश की जो कि रेजिन से नहीं बल्कि मिट्टी से कवर की गई थी। ये मम्मी एक औरत की थी और डीएनए टेस्ट से पता चला कि इसकी मौत 25 साल की उम्र में ही हो गई थी। मिट्टी के लेप से ये बात तो साबित हो गई कि ये मम्मी किसी गरीब घराने की औरत की थी। लेकिन जब इस मम्मी को लैब टेस्ट के लिए ले जाया गया तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। वो ये थी कि ये मम्मी आज से लगभग 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके बॉडी पर जो मिट्टी का लेप था वो इसकी मौत के कई साल बाद लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि आखिर इस मम्मी के मरने के कई सालों बाद उस पर मिट्टी क्यों लगाई गई थी। नंबर 5, क्रोकोडाइल मम्मी। उमल बरिजत इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी है और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा अंदाजा था कि इस जगह पर मम्मी के साथ साथ दफन किए गए खजाने भी मिलने के आसार हैं। लेकिन खुदाई के दौरान जो चीजें हाथ लगी उसने आर्कियोलॉजिस्ट को अचंभे में डाल दिया। इस जगह पर 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मीज खोजी गईं जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों सालों पहले क्रोकोडाइल्स को इस तरह से प्रिजर्व करके रखना कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। वो ये कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व करके रखा गया। लेकिन फिर देखा गया कि जिन ताबूत में ये क्रोकोडाइल प्रिजर्व थे उन पर कुछ लिखा गया था। इस लिखाई से ये जानना बेहद जरूरी था कि आखिर एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था। रिसर्च के बाद पता चला कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्रोकोडाइल्स को अपना गॉड मानते थे। उस दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे स्टेचूज भी बनाते थे जिनका सिर तो क्रोकोडाइल जैसा दिखता था, लेकिन सिर के नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। एंशिएंट इजिप्ट में क्रोकोडाइल्स को ताकत का सिंबल भी माना जाता था। नंबर 4, गैज़ल्स मम्मी। केवल क्रोकोडाइल्स ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक और जानवर की मम्मी देखने को मिली और वो थी हिरनी की मम्मी। इस हिरनी को भी बाकायदा प्रिजर्व करके ताबूत में दफन किया गया था और ये हिरनी भी आज से 3000 साल पहले मरी थी। रिसर्च में मालूम हुआ कि ये हिरनी किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी जिस शानो शौकत से इस हिरनी को प्रिजर्व किया गया था। इस चीज को देखकर ये बात तो साफ हो गई कि इजिप्ट के राजा रानियों के पालतू जानवरों को भी बाकायदा इज्जत के साथ शाही अंदाज में दफन किया जाता था। नंबर 3, टूटनखामुन। टूटनखामुन की मम्मी एक ऐसी मम्मी थी जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। टूटनखामुन इजिप्ट का सबसे कम उम्र का राजा था। बताया जाता है कि उसको केवल 9 साल की उम्र में ही राजा बनाया गया था। 1922 में इसकी मम्मी किंग्स वैली में जमीन के 20 फुट अंदर एक कमरे से मिली थी। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में रखी गई थी उसमें मम्मी के साथ साथ बेशुमार दौलत भी रखी गई थी। टूटनखामुन की मौत केवल 19 साल की उम्र में हो गई थी और इसके टूम्ब के बारे में कहा जाता है कि इसकी मम्मी और उसके साथ रखी गई बेशुमार दौलत को आत्माओं के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कनावन ने बड़ी मशक्कत के बाद टूटनखामुन की मम्मी तो ढूंढ निकाली, लेकिन मम्मी मिलने के कुछ दिन बाद ही लॉर्ड कनावन की मौत एक मच्छर के काटने से हो गई थी। नंबर 2,
रैमज़ेस द सेकंड। रैमज़ेस द सेकंड अपने वक्त का जाना माना किंग हुआ करता था। माना जाता है कि रैमज़ेस द सेकंड ने काफी लंबे अरसे तक शासन किया था, क्योंकि जब वह मरा तो उसकी उम्र 90 साल की थी। रैमज़ेस द सेकंड की मम्मी 1882 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा में खोजी गई थी। ये वो जगह है जहां पर केवल ऊंचे ओहदे के किंग्स और क्वींस को दफन किया जाता था। जिस प्रकार रैमसेस द सेकंड अपने शक्तिशाली शासन व व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, उसी प्रकार उसकी मम्मी भी ताकतवर दिख रही थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आई, वो ये कि रैमसेस द सेकंड 150 बच्चों का बाप था। 1974 में रैमसेस द सेकंड की मम्मी का निरीक्षण किया गया और नोटिस किया गया कि वक्त के साथ इसकी मम्मी खराब हो रही है। इसीलिए फौरन ये फैसला किया गया कि ट्रीटमेंट के लिए इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए। लेकिन इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि किसी भी इंसान को बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, फिर वो जिंदा हो या मुर्दा। इसीलिए इजिप्ट में रैमसेस II का पासपोर्ट बनाया गया और फिर पेरिस ले जाया गया। पासपोर्ट में रैमसेस II को किंग का दर्जा दिया गया। आपको बताते चले कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। नंबर 1, लेडी राय। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम्ब एरिया से इस मम्मी को खोजा गया था, जिसे लेडी राय के नाम से जाना जाता है। इस मम्मी को दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी भी माना जाता है। आज से करीब 3500 साल पहले लेडी राय 35 साल की उम्र में मरी थी। माना जाता है कि लेडी राय किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया, वो चीज थी लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बाद भी लेडी राय के बाल ठीक उसी प्रकार प्रिजर्व थे जैसे उसे रखा गया था। बालों के कुछ हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर लग रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही निकले हैं। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।